कहते हैं कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में अगर कोई इंसान रूम में अकेला बैठा है तो वो एक्चुअली में अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ऐसी पावर भी उसी रूम में है जो उसके खाने पीने और सोने के साथ साथ हर हरकत पर नज़र रख रही है। ना सिर्फ वो उसकी हरकतों पर नज़र रख रही है, बल्कि वो पावर उस इंसान से कई काम भी करवाती है। मज़े की बात यह है कि इस इनविजिबल पावर को वो इंसान खुद अपने साथ रख के अपने साथ लाया है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना स्मार्टफोन है। आजकल के ज़माने में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा। चाहे कोई भी स्मार्टफोन यूज़र हो, उसके फ़ोन में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज़रूर इंस्टॉल्ड होगा। ये सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि ये ऐप्स बनी तो स्मार्टफोन के लिए थी, लेकिन अब स्मार्टफोन्स ही सोशल मीडिया के लिए बने जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, सोशल मीडिया की पावर ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बल्कि वर्ल्ड का सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट भी अब ट्विटर के ज़रिए लोगों से बात करते हैं। हम में से अक्सर लोग यही समझते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया एक फ्री टूल है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट हासिल की जा सकती है, लेकिन सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम इंसान तो सोशल मीडिया को उनके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ऐप्स आपको आपके नाम से नहीं बल्कि एक यूनिक नंबर से जानती है। उनके लिए हर इंसान की पहचान एक नंबर से रखी गई है, जिसको आईडी भी कहा जाता है। जैसे किसी जेल में कैदियों को नंबर से पुकारा जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया भी एक जेल की तरह है जिसमें हर यूजर को एक यूनिक आईडी से पहचाना जाता है। और हैरत के तौर पे एक इंसान अपने आप को इतना नहीं जानता जितना सोशल मीडिया ऐप उसको जानता है। इन एप्लीकेशंस को यूज करना बिल्कुल फ्री क्यों रखा गया है? हर यूजर का डेटा कैसे यूज किया जा रहा है, और इस डेटा के थ्रू कैसे मल्टी बिलियन डॉलर्स बनाए जा रहे हैं? कैसे सोशल मीडिया के पीछे रोबोट्स इंसान के इमोशंस को यूज कर रहे हैं, और कैसे अब ये चीज इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि अब इनको बनाने वाले इंजीनियर्स भी अब इसको रोक नहीं सकते। ये सारे सीक्रेट्स आज आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये सोशल मीडिया ऐप्स इतनी एडिक्टिव क्यों हैं और कैसे बनाई जाती है। इन कंपनीज की बैकबोन ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं, और इनको अटेंशन इंजीनियर्स भी कहते हैं। ये वही अटेंशन इंजीनियर्स हैं जो कैसीनो में डिफरेंट गेम्स डिजाइन करते हैं। ये इंजीनियर्स ह्यूमन ब्रेन्स से खेल कर एक ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं जिसको एक बार यूज करते ही इंसान को उसकी आदत या एडिक्शन होने लगती है। यानी इनका टारगेट ये होता है कि कुछ भी करना है, लेकिन विजिटर्स का ध्यान ये ऐप बंद नहीं करने देना है। हम ह्यूमंस का नेचर होता है कि जब कोई अपनी तारीफ करता है तो हमें खुशी होती है। इंसान की इसी फितरत का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर लाइक, हार्ट या थम्स अप का ऑप्शन दिया जाता है। जब भी हम अपनी पिक्चर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो अपनी तारीफ देखने के लिए या फिर अपनी फोटो पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए हम बार बार फोन को उठाकर देखते हैं। अगर नहीं भी देखते हैं तो हमें नोटिफिकेशंस दिखाकर उकसाया जाता है कि किसी ने हमारी पिक्चर को लाइक किया है। यानी जब हम अपने फोन से थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो हमें एक खास प्लान के थ्रू वापस उसको उठाने के लिए उकसाया जाता है। लेकिन आपने ये बात कभी नोटिस की है, क्योंकि इंसान को अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं है, इसी वजह से आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिसलाइक या फिर हेट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं तो हमें इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि हमें एक प्लान के जरिए प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे ना चाहते हुए भी हमारी इंटरेस्ट के वीडियोस, फोटोज और इवेंट्स दिखाए जाते हैं। ये पूरी कोशिश की जाती है कि हम बस स्क्रॉल करते रहें और वीडियोस देखते जाएं। इंसान का नेचर ये है कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है और खुद को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश भी करता है। इसी वजह से खुद को ज्यादा स्टाइलिश दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो फिल्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। यानी रियल वर्ल्ड में चाहे कोई कैसा भी हो, सोशल मीडिया पर बहुत खुश दिखना चाहता है। जब हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का वही हिस्सा देखते हैं जिसको हम फिल्टर्स लगा लगा कर अट्रैक्टिव दिखाते हैं, वो लोग भी अपनी तारीफ के लिए हमसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव फोटो लगाने की कोशिश करते हैं। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम सिर्फ अपनी फोटोज या वीडियोस पर लाइक पाने के लिए ऐसे ऐसे एक्शंस करते हैं जिसको अपनी रियल लाइफ में करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये सब प्लान प्रोग्राम है जो हमसे करवाया जा रहा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि ये सब होता भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो हम
हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही, सच में सोशल मीडिया अच्छा टाइम पास करवाता है, लेकिन आपको ये हैरत होगी कि उनका मकसद भी यही है कि आपका अच्छा टाइम पास होता रहे और आप बार बार उनके प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहें। लेकिन इस टाइम पास के बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब भी हम फोटोज या वीडियोस अपलोड करते हैं, हमारा ब्रेन अपनी तारीफ सुनने के लिए बार बार अपना फ़ोन चेक करने के लिए मजबूर करता है। और जैसे ही हमें हमारी खास चीज़ मिल जाती है जिसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक खास केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामिन कहा जाता है। जैसे ही ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, हमें खुशी होती है और हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। मेडिकल साइंस का मानना है कि जब सोशल मीडिया देखने से डोपामिन रिलीज होता है, उसकी क्वांटिटी उतनी ही होती है जितना लोगों को कोकेन यूज़ करने पे होती है। डोपामिन हमारी बॉडी में रिलीज या स्पाइक करता है तो उस वक्त हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब उसकी क्वांटिटी वापस से नॉर्मल हो जाती है, हमें दोबारा से उसकी तलब होने लगती है। लेकिन दोबारा डोपामिन मिलने का ट्रिगर हमारे पास नहीं, बल्कि ये ट्रिगर सोशल मीडिया के पीछे बैठे रोबोट्स के पास होता है। ये रोबोट डिसाइड करते हैं कि हमारी फोटो कब तक लोगों की फीड पर दिखानी है। फोटो जब तक हमारे फ्रेंड्स के फीड पर रहेगी, तब तक हमें लाइक्स मिलते रहेंगे और हमें अल्टीमेटली डोपामिन भी मिलता रहेगा। और जब हमारी फोटोज फ्रेंड्स की फीड से हटाई जाए, तब हम वही डोपामिन पाने के लिए एक नई फोटो एक नए फिल्टर के साथ अपलोड करेंगे। ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा, यानी हम एक्चुअली में एक ऐसे जेल में बंद हो चुके हैं जिसमें ना ही कोई सुरंग है, ना ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं, लेकिन हम करते वही हैं जो ये टेक कंपनीज हमसे करवाती है। लेकिन ये टेक कंपनीज ऐसा करती क्यों है? उनका ये सब करने का एम क्या होता है? और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से ये सारी सर्विसेज फ्री क्यों है? सबसे पहले आप ये जान लें, अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, तो जान लीजिए वहाँ आप खुद एक प्रोडक्ट है, वहाँ आपको ही बेचा जा रहा है। जी हाँ, सोचिए कि अगर एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर लिखा है गेट फ्री चॉकलेट, और जब आप फ्री चॉकलेट लेने स्टोर में जाते हैं तो उससे उनको दो तरह का फ़ायदा होता है। एक तो ये कि जब दूसरे लोग देखेंगे कि स्टोर में रश लगा हुआ है, तो इंसानी फितरत है कि उनका भी वहाँ जाने का मन करता है। जितने ज़्यादा लोग स्टोर में एंटर होते हैं, उतनी ही ज़्यादा स्टोर की सेल्स बढ़ती है। और दूसरा फ़ायदा उनको ये भी होता है कि जब आप उनको फ्री का चॉकलेट मांगेंगे, या तो वो आपको फॉर्म फिल करना होगा या फिर वो आपको आपका फ़ोन नंबर पूछेंगे, यानी सिर्फ वो एक चॉकलेट के बदले आपका डेटा लेते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां हमसे सारा डेटा लेकर एंटरटेनमेंट के नाम पे लत लगाई जाती है। हमारा नाम, एज, लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ तक कि हमारा इंटरेस्ट भी पूछा जाता है। हम कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं और कौन सी मूवी देखते हैं, इन सारी चीज़ों का डेटा इस्तेमाल करके हमें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती है। इन ऐप्स के पीछे हज़ारों नहीं लाखों सुपर कंप्यूटर्स रियल टाइम में यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस टाइम पर हमें कौन सी वीडियो दिखाई जाए, ताकि हम उसमें घुसते चले जाएं। गलती से भी कोई फ़ोटो लाइक हो जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स हमें उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ और वीडियोस दिखाना शुरू कर देते हैं। हम जितना ज़्यादा टाइम इन ऐप्स पर बिताते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होता रहेगा। एक नई बीमारी। मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स ने पिछले कई सालों से एक अजीब सी बीमारी नोटिस की है। इस बीमारी को सोशल मीडिया डिप्रेशन भी कहा जाता है। अमेरिका में लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां इस बीमारी में पाए गए हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जब हम दूसरों की लाइफ का फेक पार्ट सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो हम खुद को उनसे कंपेयर करते हैं। हम खुद को एक ऐसे इंसान से कंपेयर करने लगते हैं जो अपनी लाइफ का सिर्फ 1% हिस्सा दिखाते हैं और बाकी 99% छुपा कर रखते हैं। नौजवान अपनी फीड देखते जाते हैं और लोगों की जिंदगी का फेक पार्ट अपनी जिंदगी से कंपेयर करते हैं। इससे उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन जैसे बीमारी छोटी एज में ही घेर लेती है। नौजवान जब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया आने के बाद अमेरिका में सुसाइड का रेट 151% इंक्रीज हो चुका है और ये बढ़ता जा रहा है। जिन इंजीनियर्स ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिन रात मेहनत करके ये स्पेशल रोबोट्स बनाए हैं, उनका कहना है कि हमें खुद इस बात का पता नहीं था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब ये मैटर इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है कि इसको अब बंद करना पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।